नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार बीएसएससी इंटर लेवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां हम आपको बताएंगे फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट, फीस और लास्ट डेट की पूरी जानकारी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको फॉर्म बिना गलती के सबमिट हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म स्टार्ट हुआ है 15 अक्टूबर 2025 से। फॉर्म का लास्ट डेट है 25 नवंबर 2025 और फॉर्म का फीस जैसे अगर 25 तारीख तक पे कर देते हैं तो लास्ट डेट है फाइनल सबमिट करने का 27 नवंबर 2025 तक। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका फॉर्म 25 नवंबर या 27 नवंबर तक पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, आवेदन करने से पहले आप इसका संशोधित नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें। यहाँ आप ऑनलाइन आवेदन करने से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है। इस भर्ती के अंतराल कुछ 23,175 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें विभिन्न विभागों और कैटेगरी के अनुसार पदों का वितरण किया गया है। उम्मीदवार का 10+2 इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि तक आपका इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, तभी आप आवेदन के योग्य होंगे। अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अन्य राज्य या फिर अदर स्टेट के उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन से पहले उम्मीदवार को अपना डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर और शैक्षणिक प्रमाण पत्र तैयार रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन पूरा पढ़ें। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया की। सबसे पहले दोस्तों, आपको जाना होगा बीएसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर। पोर्टल पर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है। अब सिस्टम आपसे सवाल पूछेगा कि आपने विज्ञापन क्रमांक जो 2023 इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पहले आवेदन किया है। अगर आपने पहले से आवेदन किया है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने पर आपको पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। लेकिन आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो हमारा फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसमें देखेंगे कि फॉर्म कैसे हमको फिल करना है। इसमें हमको फॉर्म भरने के लिए 20 मिनट दिया गया है कि हमारा सेशन जो भी है 20 मिनट में भरना होगा। यहाँ पे आपका नाम आपको 10th के मार्कशीट के अनुसार भरना है। आपका फादर का नाम और मदर का नाम भी 10th के मार्कशीट के अनुसार देना है। यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आप चूज़ करेंगे बिहार के स्टेट के हैं तो यस करेंगे, और बिहार के स्टेट से अगर आप डोमिसाइल होगा तो आपका कैटेगरी खुल जाएगा। जनरल है, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी है। आप अपना कास्ट सेलेक्ट करके आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करके अपना कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आप बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो जो भी कास्ट है आप अपना सेलेक्ट करेंगे और नीचे क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर पूछेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो नो करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जनरल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर विकलांग है, पीएच कैटेगरी पर आप आते हैं तो आपको यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद आपका परमानेंट है या टेम्प्रेरी है वो बताना पड़ेगा। और पीएच कैटेगरी 40% अबाव है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। नो करेंगे तो सारा डिटेल ऑफ हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे। आपका लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पे डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो करेंगे। आप इसमें एनसीसी में फुल टाइम कैडेट हैं या इंस्ट्रक्टर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट देख सकते हैं कि 3 साल रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस की है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। बीएसएससी एग्ज़ाम नंबर ऑफ अटेम्प्ट 12/12/2022 के बाद कितने बार आप दे चुके हैं उसका आपको डालना है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं तो हाँ करना है, नहीं है तो ना डालना है इसमें। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट, मंथ और ईयर को आपको आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार ही डालना है। आपका एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे नीचे आपको कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें सब बेसिक डिटेल मांगा गया है। जो आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि जो भी डिटेल है सब बेसिक चीज़ पूछा है। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आया हुआ है आप यहाँ पे टाइप करेंगे और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म आपका मेन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको नेशनलिटी चूज़ करना है। यहाँ नीचे आपको आधार कार्ड में यस करना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है। नीचे में भी आपको टाइप ऑफ आईडी में आधार कार्ड आप डाल सकते हैं। आधार कार्ड डालने के बाद आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। अगर इसके अलावा और कोई सा आप आईडी शो करना चाहते हैं तो वहाँ दूसरा भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे पहचान चिन्ह डालना है आइडेंटिफिकेशन मार्क में।
कोई कट का निशान है या मोल का निशान है, उस चीज़ को आप डाल कर लेंगे। अगर नहीं है तो नो मार्क यहाँ पे लिख करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से वंचित किया गया है तो यस करेंगे और उसका डेट डालेंगे। अगर है तो हाँ, नहीं है तो नो डालेंगे। यहाँ नीचे आपको एड्रेस डालना है। पहले आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, फिर परमानेंट। अगर सेम है दोनों एड्रेस तो आपको सेम यहाँ पे एड्रेस लिख करके परमानेंट एड्रेस के नीचे आपको टिक कर देना है। आपका जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, आप हर चीज़ को ध्यान देंगे कि आपका जो आईडी कार्ड है वो सब चीज़ से मैच होना चाहिए। ऐसा टाइप का आप एड्रेस देंगे। जो आपका सेम एड्रेस रहेगा तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोनों एक साथ कॉपी हो जाएगा जो कॉरेस्पॉन्डेंस में आप लिखे रहेंगे। अब यहाँ पे आपको फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे पेमेंट करने का। पेमेंट गेटवे आपको 2 गेटवे मिला है, स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई। दोनों में ही सब बैंक का आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं या यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। आजकल फेमस है यूपीआई क्यूआर से आप पेमेंट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड पर स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिक आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। गाइस इसमें भी ध्यान रखना है कि आपका पेमेंट अच्छा मतलब नेट बराबर चल रहा हो। देखिए फ्रेंड्स, हमने पेमेंट कर चुका है अपना। पेमेंट कंफर्म होने के बाद कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है। आप इसमें पेमेंट में देख सकते हैं अगर आपका पेमेंट खाते से कट गया है और पेमेंट भुगतान पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है तो 24 से 48 घंटे तक वेट करें, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आपको अब नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, एजुकेशन डिटेल्स पर। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 10th का डिटेल हमको डालना पड़ेगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप इसमें टाइप कर लेंगे पूरा। इसके बाद आप बोर्ड डालेंगे, उसके बाद आप अपना मार्क डालेंगे। अब नीचे में भी आपका 12th का डिटेल भरना है आपको। आपका साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है 12th में या पॉलिटेक्निक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट टाइप करना है। उसके बाद बोर्ड डालेंगे, मार्क डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे, आपका सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट का जो डेट है, इशू डेट, वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। ध्यान देंगे कि आपका मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आप फिल करें। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी देख के फिल कर रहे हैं या अदर कोई है तो आप निकाल के चूज़ करें। आपका जैसे 10th में अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए को परसेंटेज पर कैलकुलेट करके लिखें यहाँ पे 9.5 से, जो कि मल्टीप्लिकेशन होता है। मार्कशीट में आपका सबका डेट लिखे रहता है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो 30 तारीख मार्च डाल के जो भी साल था आपका पासिंग ईयर, आप उसको टाइप कर सकते हैं। जो भी डाटा है आपका मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना ईयर ऑफ पासिंग और जो डेट ऑफ पासिंग है वो मार्कशीट से देख करके लिख रहा हूँ। उसके बाद हम देख सकते हैं नीचे की टेक्निकल स्किल्स है। आपके पास हिंदी टाइपिंग है या फिर इंग्लिश टाइपिंग है तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम, सर्टिफिकेट का नंबर, सर्टिफिकेट का इशू का डेट यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगर आपका कोई कंप्यूटर कोर्स है तो हाँ करके इंस्टीट्यूट का नाम, कोर्स का डिटेल, सर्टिफिकेट का नंबर और सर्टिफिकेट जिस दिन इशू हुआ था उस दिन का डेट डाल के सबमिट करेंगे। इसके लिए आप अपना नोटिफिकेशन पढ़ के देख लेंगे कि आपका नोटिफिकेशन पढ़ना ज़रूरी है कि आपका जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो मार्कशीट में मतलब आपको मार्क मिल जाना। मार्कशीट आपका पढ़ रहे हो तो लास्ट डेट से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए या रिज़ल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन इसमें दिया गया है कि कई सारे फॉर्म के लिए सिर्फ 10th 12th मांगा है, कई सारे फॉर्म के लिए 10th 12th और ग्रेजुएशन मांगा है, कई सारे फॉर्म के लिए कंप्यूटर मांगा है। तो आप जैसा आप अपना डिटेल भरेंगे उस चीज़ के लिए आप एलिजिबल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो गाइस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप भरेंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपका जो जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रोवाइड करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। तो गाइस आप पूरा पढ़ने से आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पे अगला स्टेप फ़ोटो अपलोड करने का है, फ़ोटो सिग्नेचर और हिंदी में एक सिग्नेचर। फ़ोटो का आपको दिया गया है कि आपको नीट एंड क्लीन वाइट बैकग्राउंड या लाइट बैकग्राउंड में आपको फ़ोटो डालना है। उसके बाद इंग्लिश में सिग्नेचर, उसके बाद नीचे हिंदी में सिग्नेचर डालना है। डाल के आप सेव कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लाइव फ़ोटो का ऑप्शन है। लाइव फ़ोटो अगर आपके पास
वेबकैम है तो वेबकैम के थ्रू, अगर वेबकैम नहीं है तो आप मोबाइल के थ्रू भी आप लॉगिन करेंगे और इस पेज तक पहुँचेंगे तो आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप डायरेक्टली मोबाइल के फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा से आप अपना फ़ोटो ले सकते हैं। मोबाइल में लॉगिन करना पड़ेगा वेबसाइट लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाएगा। अब देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी, फॉर्म आईडी और हमारा पासवर्ड आ गया है। उसके बाद हम पेमेंट स्लिप प्रिंट निकाल लेंगे या एप्लीकेशन स्लिप प्रिंट निकाल लेंगे। हमारा फॉर्म ईज़िली आप देख सकते हैं कि हम इतने जल्दी अपना फॉर्म, जो इतना हार्ड लगता है लोगों को कि हम इतना जल्दी इसको फॉर्म फिल कर लिए। सबसे मुश्किल पड़ाव आता है फ़ोटो अपलोड करने में। फ़ोटो का जो डायमेंशन दिया गया है आप उसको ध्यान दीजिएगा। आप उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या जेपीजी मांगा या जेपीईजी मांगा या पीएनजी मांगा, आप उसको देख के, सारा चीज़ को देख के आप अपलोड कर सकते हैं। और सिग्नेचर में भी वैसे ही है, जो डायमेंशन आपको दिया गया है उसी डायमेंशन में आप अपलोड करेंगे तो ईजी वे में अपलोड हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो लाइव फ़ोटो है, लाइव फ़ोटो में आप ध्यान दीजिएगा कि लाइव फ़ोटो कई बार होता है कि वेबकैम के थ्रू आपको वाइट बैकग्राउंड प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि कंप्यूटर हमारा या लैपटॉप हमारे इस जगह पे रखे रहता है जहाँ पे वाइट बैकग्राउंड पॉसिबल नहीं होता। तो आप अपने मोबाइल से लॉगिन करके भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर वो एक्सेस देते रहे तो वेल एंड गुड। मैं मगर हर वीडियो में बताऊंगा कि मोबाइल से एक्सेस दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे भी हम इसी तरीके का वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अगर यह वीडियो आपको आपके लिए मददगार रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी जानकारी, सरकारी नौकरी से जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।